नमस्कार दोस्तों, मैं पोखीराम आज आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से हिंदी का कक्षा 12 की। इस कोविड-19 की वैश्विक महामारी को देखते हुए बच्चों का लॉस हो रहा है और इसीलिए मैं एग्जामिनेशन के आधार पर यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के आधार पर आज लेकर आया हूँ कि हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। अब जैसे इसमें दिया है कि लज्जाशील पथिक महिला कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी श्रमित हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। तो इसमें जैसे इसमें कहा गया है, जो ये पूरा हमारा पद्यांश है या अरिहंत सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, ये पवन दूतिका से लिया हुआ है। इसमें राधा जी कह रही हैं, पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, कि अगर तुम्हें रास्ते में जाते हुए कहीं कोई लज्जाशील स्त्री, ऐसी स्त्री मतलब जो कोई लज्जा करती हो, या तो उस स्त्री के तू वस्त्रों को इधर उधर मत होने देना, उसके वस्त्रों को मत बिखरने देना। जो थोड़ी सी भी श्रमित हो गोद ले शांति खोना, अगर वह स्त्री थोड़ी सी भी श्रमित थकी हुई हो तो तुम उसे अपनी गोद में लेकर के उसे शीतलता प्रदान करना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना और उसके होठों की और कमल जैसे मुख की सभी परेशानियों को दूर करना और उसको शीतलता प्रदान करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता जलद यद व्योम में हो तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को। इसमें और आगे कहा है उन्होंने कि कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना का मतलब होता है किसान की बेटी या किसान की स्त्री जो खेत में काम कर रही हो। ऐसी कोई स्त्री जो खेत में कार्य कर रही हो और वह थकी हुई हो, तो धीरे धीरे उसके क्लांतियों को मिटाना, तो तुम धीरे धीरे से उसको स्पर्श करना और उसकी थकावट को दूर करना। जाता जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को। यदि कोई बादल का कोई खंड आकाश में जा रहा हो तो तुम उसे ला करके उस स्त्री के ऊपर ला करके कुछ देर के लिए रोक देना और उसकी छाया के द्वारा उस स्त्री को थोड़ी सी शीतलता देना। अब इससे आगे क्या है, पहले इसकी व्याख्या आती थी, संदर्भ सहित व्याख्या आती थी, लेकिन अब नए पैटर्न में इसमें क्वेश्चन आंसर आने लगे हैं इस तरह से। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर कविता दी हुई है, यानी जो पद्यांश दिया हुआ है, इसके कवि का नाम और उस कविता का नाम लिखना है। दूसरे में राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। जो राधा जी हैं, मैंने ऊपर बताया था कि राधा जी हैं, वह पवन दूतिका से पथिक में जैसे राह में रास्ते में जो भी पथिक मिलेंगे उनसे कैसा व्यवहार करना है। तीसरा है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। और चौथा है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयोग किया हुआ है। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये जो अंश है, होने देना विकृत वसना न तू सुंदरी को, इसकी व्याख्या करनी है। अब एग्जामिनेशन में इसी आधार पर आता है। अब जैसे इसमें नीचे दिया हुआ है, संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप एक बार करके देखिए, हो सकता है ये नहीं आए, कोई दूसरी लाइन आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, इन्हें छात्र स्वयं करेंगे और इनका आंसर मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। धन्यवाद।